करेक्शन विंडो जो है वो आपकी 28/6 से लेकर 30 यानी कि 28 जून से लेकर 30 जून तक की रहेगी। इसको 10th वाले बच्चे भी दे सकते हैं, 12th वाले भी दे सकते हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग पोस्ट होती है। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th पास पे, +2 पे और ग्रेजुएशन पे। ठीक है, क्वालिफाइंग कट ऑफ भी है कि अगर इससे कम किया तो आप वैसे ही आगे नहीं बढ़ पाओगे दूसरी स्टेज के लिए। ठीक है, नमस्ते एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है परीक्षा पथ पर और आशा है कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका है। 2 जून को आ गया था। अब इसमें देखेंगे कि ये क्या होता है, कैसे इसमें सिलेक्शन प्रोसेस होता है और क्या इसका सिलेबस होता है, क्या आपकी एज रहने वाली है और कैसे आपको अपने जो सर्टिफिकेट्स है, चाहे वो SC ST का हो, चाहे EWS, चाहे OBC, उनको अपडेट करके रखना है। इस बार डिपार्टमेंट की आपका यहाँ पर नोटिस में ही दे रखा है। ठीक है, कि अगर आपने कुछ भी मिसकंडक्ट करने की कोशिश करी तो आप बाहर कर दिए जाओगे, आप पे बैन लगा दिया जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल नया सा नोटिफिकेशन है। काफ़ी कुछ बता के SSC ने बोला है कि भाई अब से हम कोशिश करेंगे कि धांधलेबाजी ना हो बच्चों की तरफ से। ठीक है, चलिए, सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 इस बार जो वैकेंसी इसमें आई है वो आपकी 2423 वैकेंसी है। ठीक है, 2 तारीख को कल यहाँ पर आपका इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, पहले शॉर्ट नोटिस आया था, देन आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका 2 तारीख को यानी कि 2 जून से 23 जून तक फॉर्म फिलिंग होगी। लास्ट डेट आपकी 23 जून ही रहने वाली है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट आपकी 24, क्योंकि अभी भी 100 रुपये अभी बढ़ाया नहीं है इन्होंने। ठीक है, अभी भी 100 रुपये, अब आगे के उसमें देखेंगे, क्योंकि बात हुई थी उस टाइम पर कि भाई बढ़ाया करेंगे ताकि वही बच्चे फॉर्म को फिल कर सके जिनको एक्चुअल में जो सीरियस है पढ़ाई को लेकर। अच्छा, करेक्शन विंडो जो है वो आपकी 28/6 से लेकर 30 यानी कि 28 जून से लेकर 30 जून तक की रहेगी। बट इसमें मत फंसना बच्चा, पहला ही अपना अच्छे से फिल करना, क्योंकि आपका एग्जाम जो होगा ना, एग्जाम डेट में बहुत ज्यादा गैप नहीं है। CBT आपका 24 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक हो जाएगा। ठीक है, 24 जुलाई से 4 अगस्त को आपका CBT है। कोई भी आपको दिक्कत आती है तो ये इन्होंने अपना टोल फ्री नंबर जो है वो दे रखा है। एज की अगर बात करें, हाँ, उससे पहले आप एक बार देख लीजिए कि आपके यहाँ पर 2423 पोस्ट है इस बार, पिछली बार से थोड़ी सी ज्यादा है। एज की अगर हम बात करेंगे तो एज इसमें बच्चा 18 से 30 होती है, क्योंकि आप सबको पता है कि ये जो सिलेक्शन फेज 13 का एग्जाम है इसको 10th वाले बच्चे भी दे सकते हैं, 12th वाले भी दे सकते हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग पोस्ट होती है। ठीक है, अलग अलग लेवल की पोस्ट होती है, 2 से लेकर 8 तक इसमें सारे लेवल्स की पोस्ट होती है। इसमें लाइब्रेरियन की, असिस्टेंट की, क्लर्क की, सब तरीके की, इसमें URC, सब तरीके की इसमें पोस्ट होती है। ठीक है, लेकिन होती इक्का दुक्का ही है, पूरे पैन इंडिया में मिलाकर ये आपकी 2423 है। ठीक है, चलो, अब 12th वाले भी भर सकते हैं और ग्रेजुएट वाले भी इसको फिल कर सकते हैं। तीनों का पेपर अलग होगा। ठीक है, अगर आपने ग्रेजुएट कर रखी है, आप 10th वाला फिल करिए, 12th वाला फिल करिए, ग्रेजुएट वाला फिल करिए, तीनों अलग अलग होंगे। समहाउ सिलेबस आपका यहाँ पर थोड़ा सा सेम ही है, क्योंकि SSC में सब कुछ ही पढ़ना पड़ता है। अच्छा, एज 18 से 30 मैंने आपको बता ही दिया है कि 18 से 30 आपकी एज है, और जो काउंट हो रही है वो 1/8/2025 से यानी कि 1 अगस्त 2025 से हो रही है। ठीक है, चलिए, आपका किस तरीके से एग्जाम पैटर्न इसका रहने वाला है, तो आपको यहाँ पर कितने 25 25 25 एंड 25 100 क्वेश्चन मिलने वाले हैं और 200 आपको उनके नंबर मिलने वाले हैं, और बस यही है, इससे ज्यादा और कुछ है नहीं। देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। ठीक है, तो इसी में ही आपको वो कमाल करके दिखाना है, ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल क्वेश्चंस। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th पास पे, +2 पे और ग्रेजुएशन पे। ठीक है, ये आपको उसी बेस पे थोड़ा, जैसे 10th दे रहे हो तो लेवल ऑब्वियसली कम पूछेंगे, 12th पे दे रहे हो थोड़ा हाई कर देंगे, ग्रेजुएशन पे और थोड़ा हाई। टाइम 60 मिनट होगा फॉर नॉर्मल और 80 मिनट होगा स्क्राइब्स के लिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें वही आपका रीजनिंग आएगी, GK आएगी, आपका मैथ्स आएगा, बेसिक अर्थमेटिक इंग्लिश, ये ध्यान स्किल्स। ठीक है, और आपका इंग्लिश की बेसिक नॉलेज। पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश में होगा, ओनली 2 लैंग्वेज।
उसके अलावा अगर हम बात करें नेगेटिव मार्किंग तो 0.50 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहने वाली है। नॉर्मलाइजेशन का अब चेंज कर दिया है इन्होंने, तो नॉर्मलाइजेशन अब जो चेंज्ड फॉर्मूला है उससे इनका होगा। ये यहाँ पर 10th लेवल का आप जी के देख लो, 12th लेवल का देख लेना, एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर आपको नोटिस मिल जाएगा, उसको और एक बार अच्छे से जरूर पढ़ने का, ठीक है। फर्क ज्यादा नहीं है, एक दो टॉपिक बस थोड़े से इसमें कम है, उनमें थोड़े से ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। बाकी जीके का यहाँ भी वही है और वहां भी आपका वही सिलेबस है, कुछ ऐसा चेंज नहीं है। मैथ्स के थोड़े चैप्टर्स जो है वो आपको अलग देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, जैसे आप इसमें देख सकते हो। इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको बताया ही है कि आपका यहाँ पर रिक्रूटमेंट टू सिलेक्शन पोस्ट विल बी मेड थ्रू द एग्जामिनेशन इन सीबीटी या कंप्यूटर बेस्ड मोड कंसिस्टिंग द ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल क्वेश्चंस, ठीक है। तो इनके बेस पर आपकी जो है वो कट ऑफ लगने वाली है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा, तो उसके लिए आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से बनवाने होंगे, अपडेट रखने होंगे। ईडब्ल्यूएस का जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसका आपको बनवाइएगा, SC/ST, और ये सारे 1/8/2025 ये सारे अपडेटेड होने चाहिए आपके, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर और क्या है, द कैंडिडेट स्कोरिंग लेस देन कट ऑफ मार्क, अच्छा कट ऑफ क्वालिफाइंग कट ऑफ भी है कि अगर इससे कम किया तो आप वैसे ही आगे नहीं बढ़ पाओगे दूसरी स्टेज के लिए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एक बच्चा, ठीक है, एक और चीज उन्होंने बताई है कि एक बच्चा अलग अलग जोन से अगर एक ही लेवल का फॉर्म कि 10th का मैंने मान लीजिए 10th का मैंने नॉर्दर्न जोन से भी डाल दिया, ठीक है, 10th बेस का ही मैंने आपका सदर्न रीजन से भी डाल दिया, जी नहीं, वो आपका कंसीडर नहीं किया जाएगा। आप 10th लेवल का, 12th लेवल का, ग्रेजुएट लेवल का, ठीक है, एक ही फॉर्म डाल सकते हैं, तीनों डाल सकते हैं अगर आपकी ग्रेजुएशन है, लेकिन एक लेवल में आप एक कैंडिडेट हो तो एक ही फॉर्म फिल करोगे। जैसे आपने पहले देखा होगा कि एसएससी के कई सारे रीजन से पहले एक ही बच्चा फॉर्म भर देता था। सीजीएल का एग्जांपल लो कि मैंने नॉर्दर्न रीजन से भर दिया, नॉर्थ ईस्ट से भर दिया, ठीक है, और एक साउथ से भर दिया। उसमें जो सबसे पहले में भी आपका सारा कंसीडर एक ही कंसीडर किया जाता है, ठीक किया जाता था, ठीक है। अब क्या है, सच कॉमन कैंडिडेट विल बी इशूड विद ओनली वन एडमिशन सर्टिफिकेट फॉर वन लेवल ऑफ एग्जामिनेशन बाय द कमीशन। फॉर एग्जांपल, अ कैंडिडेट हु हैज अप्लाइड for 3 or more categories of post of 3 different educational level, आपका जैसे मैथमेटिक्स हो गया, 10+2 हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, shall be issued with only 3 admissions, केवल 3 एडमिशन होंगे, ठीक है, एक 10th वाला, एक 12th वाला और एक आपका ग्रेजुएट लेवल, ठीक है। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है। तो एक एडमिशन सर्टिफिकेट फॉर ईच EQ लेवल, एग्जामिन फॉर द लेवल ऑफ द पोस्ट अदर कैंडिडेट शैल बी कैंडिडेट, अच्छा केवल एक बार। कॉमन कैंडिडेट मस्ट अपीयर ओनली वंस इन द एग्जामिनेशन फॉर वन लेवल ऑफ पोस्ट, एक लेवल वाली पोस्ट के लिए एक बार ही जाना, 2 बार चले गए ना तो आपका वहां पर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा कैंडिडेचर ही, ठीक है। फाइन वैसे भी लगा सकते हैं क्योंकि आजकल ये थोड़े से नाराज चल रहे हैं, इसका मतलब भी समझ लीजिए। इफ अ कैंडिडेट हैज अप्लाइड फॉर 2 लेवल्स ऑफ पोस्ट, एग्जांपल फॉर मैट्रिकुलेशन एंड द 10+2, ही एंड शी विल हैव टू अपीयर वन फॉर एक बार फॉर ईच लेवल ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है, दैट इज वंस फॉर 10th के लिए एंड उसके बाद फिर आपका यहाँ पर 12th के लिए। तो मार्क obtained by such common candidate will be used by other regional offices for preparing merit list for the level of post in their respective regional offices for the post category applied by the candidate। तो ये आपको और ध्यान रखना है। तो कभी ज्यादा होशियार बनने के चक्कर में कई सारे रीजन से फॉर्म डाल दो, जी नहीं, वो आपके कैंसिल हो जाएंगे, केवल एक ही कंसीडर उनमें से आपका किया जाएगा। तो सिलेक्शन पोस्ट आ गया है, तैयारी कर लीजिए जल्दी से फॉर्म भर के, ठीक है, लास्ट तक वेट मत करना हो क्योंकि पढ़ाई भी शुरू करनी है, इस बार एग्जाम में ज्यादा टाइम है नहीं, ठीक है। फीस आपकी 100 रुपए है, एज 18 से 30 है, आप तीनों कैटेगरीज में यानी कि तीनों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। सिलेबस सेम सा है जो आप एसएससी के अदर एग्जाम से तैयारी करते हो, बस मेहनत आपको करनी है और इसके अंदर आपको अपना नाम शामिल करना है। तो हाँ, परीक्षा पथ ऐप भी बचा है और एसएससी क्लासेस आपकी वहां पर जीएस फाउंडेशन, ठीक है, जीएस फाउंडेशन में आप उसको जाकर चेकआउट कर सकते हैं। एसएससी के सिलेबस की तरह ही बिल्कुल
हर एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, अगर उसमें जीएस है तो आपका एक भी टॉपिक वहां से मिस नहीं होने वाला। डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ होगा परीक्षा पथ ऐप, ठीक है, जीएस फाउंडेशन बैच, आप उसको देख सकते हैं। अगर आपको लगेगा कि आपके लिए बेनिफिशियल है तो आप प्लीज उसका अवेल करिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।